नमस्कार साथियों। क्या आप रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो पे आए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को कोशिश करूँगा कि जो हमारे स्टेप हैं वो समझाने का। सबसे पहले आपने अपने गूगल पे जाना है, अपना नेट ऑन करना है। उसके बाद गूगल के ऊपर आपने IRCSFA.org लिखना है। उसके बाद सबसे पहले जो साइट आती है IRCSFA.org, उसके ऊपर आपने टिक करना है। वहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी की अपनी जो साइट है वो खुल जाएगी। अब उस साइट के ऊपर जैसे आप टिक करोगे तो सबसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद लिखे आए मिलेगा आपको रजिस्टर सेल्फ रजिस्टर्ड। वहाँ पे आपने सेल्फ का डालना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि क्या आपके पास अपना आधार कार्ड है। अगर है तो हाँ के ऊपर टिक कीजिए, अगर नहीं है तो ना के ऊपर टिक कीजिए। अगर नहीं है तो फिर वो आपके पास पैन कार्ड मांगेगा, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालते हैं तो वो आपकी वही जानकारी उठाएगा जो आपने के पैन कार्ड अपने आधार कार्ड में है। तो आपने अपना आधार कार्ड और उससे जुड़ा हुआ जो हमारा मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपका OTP जाएगा और उसके बाद में आपकी पूरी की पूरी जो जानकारी है वो आप उस फॉर्म के अंदर अपने आप फिल हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपने उसके नंबर डालने हैं और उसके बाद में वो आपकी डिटेल उठा लेगा। और कई बार क्या होता है वो डिटेल भरनी पड़ती है तो आप भर दीजिएगा उसमें। उसके बाद आप अपनी डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब जाएंगे तो उस पर आपके अपने फ़ोटो और सिग्नेचर मांगेगा। तो आप उसके ऊपर एक प्यारी सी और सुंदर सी फ़ोटो, वो जो आप अपने सर्टिफिकेट के अंदर चाहते हैं वो फ़ोटो आप अपने सर्टिफिकेट के अंदर उसके ऊपर अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे वाले जो ऑप्शन के ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं। ध्यान रखिएगा, फ़ोटो वाली जगह पे आपने सिग्नेचर और सिग्नेचर वाली जगह पे फ़ोटो ऐसे नहीं करना। उसके बाद जैसे आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर कर देते हैं, अगर आपने आधार कार्ड लगाया होगा तो आपकी फ़ीस के लिए ऑप्शन आएगा। आप अपनी फ़ीस कार्ड से और अपने गूगल पे से या फ़ोन पे से आप वहाँ से काट सकते हैं, उस पे स्कैनर भी मिलेगा। उसके बाद एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आपका उस पे आईडी और पासवर्ड आए तो आप अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर करके रख लें। और जैसे ही आपकी फ़ीस कट जाएगी तो आपकी एक रसीद मिलेगी, तो उस रसीद को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप उसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपने जो सेंटर भरा होगा इसमें, चाहे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का कोई भी सेंटर है जो आपकी सुविधा अनुसार है, उस जो सेंटर आपने भरा है वहीं से आपके पास मैसेज आएगा। और जिस दिन आपकी क्लासेस शुरू होंगी उससे 1 या 2 दिन पहले आपके व्हाट्सएप के माध्यम से या आपके फ़ोन कॉल के माध्यम से या आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मैसेज मिलेगा कि आपकी क्लासेस कब से कब शुरू हो रही हैं। अब उसके बाद सेंटर की बात करते हैं। तो जब आप फॉर्म भरें तो आप अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ट्रेनिंग सेंटर थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई सेंटर भर दिया तो फिर आप इसको जल्दी से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको ध्यान से चूज़ करें। बाकी जब भी आपकी स्लिप आती है तो उसमें आप अपनी डिटेल जो हैं वो सब अच्छे तरीके से चेक करें। जैसे बच्चे का नाम है, किसी का नाम कुमार सिंह, चंद्रपाल इत्यादि जो सरनेम हैं उनको चेक कर लें। अगर ख़ास करके हम लड़की और महिलाओं की बात करें तो जैसे कि कुमारी, रानी, देवी, बाला, वो ज़रूर चेक करें। ऐसा ना हो कि कागज़ के अंदर आपका नाम कोई किसी दूसरे कागज़ या डॉक्यूमेंट के अंदर कोई और नाम हो और आप इसमें कोई और नाम लिखें। तो कोशिश करें कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक जैसे हों। और फिर भी अगर इससे संबंधित अगर किसी साथी को कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर आपके जो ट्रेनर हैं उनकी डिटेल दी गई होगी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। या आपका नज़दीकी जो भी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी लगती है वहाँ पे आप अपना उस पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। फिर भी
कई बार क्या होता है कि बहुत से एरर आ जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर भी या हमारी साइट के अंदर भी। अगर किसी भी साथी का किसी भी प्रकार का कोई एरर आ जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, कई बार क्या होता है कि आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह या पूरी डिटेल जो है वो आपने सही भरी है, लेकिन जब आपकी स्लिप आती है तो उसमें आपका नंबर कुछ और होता है। तो जैसे ही आपको आपकी रसीद मिले, तुरंत प्रभाव से आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर संपर्क करें और अपनी जो उसमें कोई भी कमी रही है तो उसको आप ठीक करवाएँ। फिर भी मेरे द्वारा प्रयास यही है कि आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। फिर भी आशा करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम आई होगी। इन्हीं सब जानकारी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका जो कार्य रहेगा वो बिना बाधा के पूर्ण हो जाएगा और मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।